मर्सिडीज बेंज जर्मनी कंपनी डेमलर एजी का मल्टीनेशनल डिवीजन है। ये कारों, बसों और ट्रकों का निर्माण करती है। इसका मुख्यालय जर्मनी में। 2011 में इस कंपनी का आमदनी $130 अरब था। दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी कंपनी है। मर्सिडीज दुनिया का सबसे पुराना कार ब्रांड है, जिसकी सफलता का सिलसिला आज भी जारी है। इंटरब्रांड के अनुसार मर्सिडीज दुनिया का 12वीं सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है और इस ब्रांड का वैल्यू तकरीबन $27 अरब है। आखिर मर्सिडीज इतना पॉपुलैरिटी ब्रांड कैसे बना? इसकी सफलता का मंत्र क्या है? आइए हम देखेंगे। पहले इसके इतिहास के बारे में देखेंगे। कार्ल बेंज जब छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी गरीब माँ ने उन्हें पाला। बेंज के पास एक साइकिल थी, लेकिन वो उसमें संतुष्ट नहीं थे। वो एक ऐसे वाहन बनाना चाहते थे जो अपने आप चल सके। जरा सोचे, साइकिल चलाते चलाते उनके मन में कार बनाने का विचार आया था। पैसा कमाने के लिए उन्होंने कई जगह नौकरी की, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा। कार बनाने का विचार उसके दिमाग पर इस तरह हावी हो गया था कि वे इसके प्रयोग में ही लगे रहते थे। उनकी शादी उनके लिए एक वरदान हो गई थी, क्योंकि उनको जो दहेज में जो पैसा मिला था, उस पैसे से उन्होंने एक फैक्ट्री खरीद ली जहाँ वे 2 स्ट्रोक इंजन पर प्रयोग करने लगे। उस आविष्कार के लिए उन्होंने 1878 का डेडलाइन भी दे चुके थे और आखिरकार उन्होंने 31 दिसंबर 1818 को वो एक 2 स्ट्रोक इंजन बनाने में कामयाब हो गए थे। 1879 में उसका पेटेंट भी उन्होंने ले लिया था और 1883 में कार्ल बेंज एक साइकिल रिपेयर शॉप खरीदकर कार बनाने का प्रयोग करने लगे। 1886 को ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था। कार्ल बेंज ने ईंधन चालित कार बनाने लगे जो 3 पहिया साइकिल जैसी दिखती थी। यहीं से बेंज कंपनी की शुरुआत हुई थी। दूसरे और 1886 में ही जर्मनी के गोटिलेब डेमलर ने 4 पहियों की कार बना दी। इसके लिए उन्होंने घोड़ा गाड़ी निर्माता विम एंड सन्स से गाड़ी मंगाई और उसमें अपना 1.1 HP का इंजन फिट कर दिया। यहीं से डेमलर कंपनी शुरू हुई। पहले डेमलर अलग कंपनी की थी और बेंज अलग था। उन्होंने दोनों कंपनियों को मर्ज कर लिया और उस कंपनी का नाम रखा गया मर्सिडीज बेंज। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का कार उद्योग धराशायी हो गया था। फैक्ट्रियां तबाह हो गई थी, मांग घट गई, धन की कमी होने लगी और कारों पर 15% टैक्स भी लगने लगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 18 जून 1926 को डेमलर और बेंज कंपनियां मर्ज हो गया था। इसे मर्ज करने का फैसला भी इसलिए था कि उस समय में मर्सिडीज कार बहुत पॉपुलर हो चुका था। देखा गया तो डेमलर बेंज होना चाहिए था, लेकिन मर्सिडीज बेंज रखा गया। तब से शुरू हुआ मर्सिडीज कंपनी। शुरुआत में बेंज और डेमलर दोनों ही बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। दोनों ने अपने दिमाग को सूझबूझ से इस्तेमाल करने लगे। गलतियां करते थे, सुधारा जाता था। कार का आविष्कार इतना नया था कि उनके लिए आवश्यक संसाधन मौजूद नहीं था। अगर कार बिगड़ जाए तो उसे सुधारने वाले मैकेनिक का कमी था। पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन भी नहीं थे। ग्राहकों को गैसोलीन फार्मेसी से खरीदना पड़ता था। सड़कों की हालत भी खराब थी और उन पर कार चलाना मुश्किल था। उस वक्त कारों इतनी धीमी होती थी जो घोड़ा गाड़ी तक उनसे आगे निकल जाते थे। और सबसे बड़ी बात, कार उस समय इतनी महंगी होती थी कि उन्हें खरीदना अमीरों के लिए ही होता था। डेमलर और बेंज दोनों ने इन शुरुआती समस्याओं को दूर करने के लिए अपने प्रोडक्ट में लगातार सुधार करते गए। अपने कारों के विज्ञापन के लिए कार रेसिंग प्रतिस्पर्धियों में हिस्सा करने लगे। तब कौन जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कारों के बिना जीवन असंभव सा लगने लगेगा और वे आधुनिक संसार की आवश्यकता बन जाएगी। कारों का युग दरअसल मर्सिडीज से ही शुरू हुआ था। फ्रेंच ऑटोमोबाइल क्लब के संचालक पॉल ने न्यू मर्सिडीज की सफलता को देखकर कहा था, हम मर्सिडीज युग में प्रवेश कर चुके हैं। मर्सिडीज के निर्माण की कहानियां रोचक है और ये डेमलर कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मोड़ था। ऑस्ट्रिया के अमीर बैंकर और कार का रेसर एमिली जोलिकिन ने डेमलर कंपनी से ज्यादा तेज बेहतर कार बनाने का कहा था। उन्होंने स्पष्ट निर्देशन दिया था कि उन्हें एक ऐसी कार चाहिए, इंजन आगे लगाया जाए और इंजन ज्यादा शक्तिशाली हो, चेसिस नीचे हो, कार स्टाइलिश हो और इसकी गति तेज हो। संचालक मंडल इस नई क्रांतिकारी कार को बनाने के लिए झिझक रहे थे। जिलेनिक ने उन्हें प्रलोभन कर दिया कि इस मॉडल की पहले
36 कारें वे खुद खरीद लेंगे। शर्त बस इतनी थी कि इसका नाम उनकी 11 साल की बेटी मर्सिडीज के नाम पर होना चाहिए, जिसका स्पेनिश भाषा में अर्थ है कृपा। 22 दिसंबर 1900 को 4 सिलेंडर की पहली मर्सिडीज कार बिकी। जेलेनिक मर्सिडीज के पहले ग्राहक थे और मर्सिडीज पहला स्टाइलिश आधुनिक कार थी। मर्सिडीज का ये मॉडल इतना पॉपुलरिटी हो गया कि जल्दी डेमलर कंपनी की सभी कारें मर्सिडीज नाम से बिकने लगी। आज इस घटना को 112 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मर्सिडीज ब्रांड नाम आज भी शान से चल रहा है। दोस्तों, ये था मर्सिडीज बेंज के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।